स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। आज का विषय है क्रिप्टो करेंसी, एक नई युग की करेंसी। सुर्खियों में क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए इस पर एक साथ मिलकर काम करना होगा। सभी देश यह सुनिश्चित करें कि ये किसी गलत हाथ में न जाए जिससे हमारे युवा बर्बाद हो जाएं। क्या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना एक जुआ है? कहीं बिटकॉइन का पैसा डूब तो नहीं जाएगा? इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए संसद में बिल लाने की कयास जारी है और संभव है कि शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लेकर आए। हालांकि बिल की रूपरेखा कैसी होगी इसके बारे में बताना अभी कठिन है, लेकिन सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को अभी तक कोई मान्यता नहीं दी है। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते खतरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी सरकार को आगाह कर चुके हैं। अपने संबोधन में बिटकॉइन का जिक्र किया था कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इस पर किस राष्ट्र का नियंत्रण है ये मुझे नहीं पता। अब सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी से सरकार क्यों भयभीत है और इसके खतरे क्या हैं। सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहिए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये गुप्त करेंसी है। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये केवल एक डिजिटल कोड है। इसे नए युग की करेंसी माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में ऐसी करेंसी का ही बोलबाला होगा। क्रिप्टो करेंसी एक मुद्रा का डिजिटल रूप है। ये सिक्के या नोट की तरह आपकी जेब में नहीं आ सकती। बिना नियम के इसके व्यापार होता है। यूजर्स के पास ही इसकी सुरक्षा का जिम्मा होता है। इसे संपत्ति की तरह जमा किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार के मन में शंकाएं हैं। क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कोई सेंट्रलाइज संस्था नहीं है। फ्रॉड होने पर इसे किसका जिम्मेदारी माना जाएगा? आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल संभव है इसका। क्रिप्टो करेंसी लेन देन का समानांतर वित्तीय सिस्टम बन जाएगा। क्या सेंट्रल बैंक और सरकार की अहमियत खत्म हो जाएगी? क्या कानून के जरिए इसकी तकनीक पर रोक लगाना संभव है? निजता और डेटा की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की है। बता दें कि इसमें युवा निवेशकर्ता बहुत ज़्यादा हैं और जिनकी उम्र 21 से 35 वर्ष तक है। अब तक 10 करोड़ लोग इसमें निवेश कर चुके हैं। एक और बात, क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ने और घटने का कोई प्रमाणिक और पारदर्शी तरीका नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और इसका एक अपना माइनिंग एक्सचेंज है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके ट्रांजैक्शन पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए इसका मुद्दा असली मालिक कौन है और इसकी भुगतान किससे किया गया, इसका पता लगाना असंभव है। अपने ट्रांजैक्शन को केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिससे भुगतान लिया है या दिया है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि भुगतान करने वालों की पहचान डिजिटल की के रूप में की जाएगी, इसलिए इसमें किसी के नाम या पते की आवश्यकता नहीं होती। अतिरिक्त जानकारी, क्रिप्टो करेंसी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसका जो एल्गोरिदम प्रोसेस है उसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसे सामान्य कंप्यूटर से नहीं बनाया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग, मानवीय और हथियारों की तस्करी में भी इसका दुरुपयोग किया जाएगा। सरकार का नियंत्रण न होने से पीड़ित व्यक्ति कानूनी सहायता भी प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ प्रचलित क्रिप्टो करेंसी: बिटकॉइन, सियाकॉइन, XYZ कॉइन, बाइस कॉइन, मानेरो, लिटिकॉइन, पेरिकॉइन, नामकॉइन, एथेरियम, कार्डोना और EOS आदि। सरकार इसे तुरंत प्रतिबंध नहीं करेगी। इसके लिए सरकार समय सीमा दे सकती है। कानून लागू होने के बाद बेचने के लिए मोहलत मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी में बैन के बाद जाहिर है कि बाजार में गिरावट होगी। क्रिप्टो करेंसी में अब तक 10 करोड़ युवाओं ने निवेश किया है, इसलिए सरकार भी चिंतित है कि अगर एक साथ प्रतिबंध लगा दे तो इतनी बड़ी रकम डूब जाएगी। बहरहाल RBI स्वयं की एक क्रिप्टो करेंसी लाने पर भी विचार कर रहा है। आपको जानकारी होगी कि मध्य अमेरिकी देश एल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले मान्यता दी थी। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की भी घोषणा एल सल्वाडोर ने ही की थी। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।